नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। सनातन धर्म का अपमान करने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन अब फंस चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन को कड़ी फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आपने अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का दुरुपयोग किया है। यह साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। तो जिस तरीके से तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को नष्ट करने की बात कही थी, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने स्टालिन को फटकार लगाते हुए ये कहा कि आप आम आदमी नहीं हैं, आप एक मंत्री हैं। आपको परिणाम पता होना चाहिए था कि आखिर इसका परिणाम क्या हो सकता है जो आप बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई अब 15 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कड़ी और सख्त लहजे में टिप्पणी की गई है, उसमें यह कहा गया है कि आप संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। आप अनुच्छेद 25 के तहत अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। अब आप अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपने जब ये कहा था, जब सनातन धर्म को नष्ट करने की बात आपने कही, तो आपको ये सोचना चाहिए था कि आप कोई आम व्यक्ति नहीं है। स्टालिन को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक मंत्री हैं और आपके एक बयान का क्या असर हो सकता है ये आपको पता होना चाहिए था। इसका अंजाम क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट ने सख्त जो टिप्पणियां हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में की है। बिल्कुल, आज विष्णु गुप्ता जो हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक पीआईएल फाइल की गई थी। उस पीआईएल में मांग की गई थी कि असदुद्दीन ओवैसी, उदयनिधि स्टालिन जो तमिलनाडु सरकार में मंत्री हैं, बिहार के जो फॉर्मर मिनिस्टर, उस वक्त वो मंत्री थे बिहार सरकार में, चंद्रशेखर जो आरजेडी के विधायक हैं, दूसरे जो आरजेडी के विधायक है बिहार में वीर बहादुर से, और उत्तर प्रदेश में जो सपा के विधायक है स्वामी प्रसाद मौर्य, इन सबों के ऊपर एफआईआर रजिस्टर करने की याचिका दाखिल की गई थी। हम लोगों ने एसआईटी से इन्वेस्टिगेशन की भी मांग की थी। आज उस याचिका पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को, जो अश्विनी उपाध्याय वाली याचिका है, उसको अश्विनी कुमार चौबे उपाध्याय की याचिका से साथ टैग करते हुए कहा है कि अगले तारीख पर हम इस मामले पर विचार करके और यथोचित आदेश पारित करेंगे। Today one PIL was filed by Mr. Vishnu Gupta, National President of Hindu Sena. In that petition, he has raised the prayer of investigation by SIT against the accused persons, namely Udayanidhi Stalin, Asduddin Owaisi, Swami Prasad Maurya, Chandrasekhar, member of Legislative Assembly of RJD in Bihar, and Veer Bahadur Singh, another RJD MLA from Bihar, saying that they have made hate speeches against Hindus. The Hindu sentiments have been hurt when this Pran Pratishtha ceremony in Ayodhya ji was going on. So the petitioner asked for registration of FIR against these people and further prayed that SIT may be constituted to investigate this matter. The Honorable Supreme Court heard this matter today. They have passed the tagging order with the petition which is pending. Petition was filed by Ashwini Kumar Upadhyay, and on the next date of hearing, a detailed order will be passed for these accused persons on the next date. This is what happened today in the Honorable Supreme Court. थैंक यू। दरअसल तमिलनाडु में उदयनिधि जो स्टालिन है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं। डीएमके सरकार वहां पर है और बीते साल यानी 2023 सितंबर में उन्होंने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस और मलेरिया जैसी बीमारियों से की थी, जिसके बाद उदयनिधि स्टालिन पर सनातन धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का न सिर्फ आरोप लगा, बल्कि अलग अलग जगहों पर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ
खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। और इन सब के बीच जब उदयनिधि स्टेलिन के इस बयान को लेकर मामले दर्ज किए गए तो दरअसल उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को क्लब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उदयनिधि स्टेलिन ही पहुंचे। और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह कहा कि आपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, आपको नतीजा पता होना चाहिए था, आप एक मंत्री हैं, कोई आम आदमी नहीं है। तो स्टेलिन की तरफ से कोर्ट में एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो पेश हुए, उनकी तरफ से दलीलें दी गई। लेकिन इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने उदयनिधि स्टेलिन से यह कहा है कि आपने कई अधिकारों का दुरुपयोग किया है और क्या आप जानते थे कि इसका परिणाम क्या होगा? आप आम आदमी नहीं हैं, आप मंत्री हैं, आपको परिणाम पता होना चाहिए था। और इस पर चूंकि अभिषेक मनु सिंघवी चूंकि एडवोकेट उनकी तरफ से पेश हुए, वो वहां पर उनकी पैरवी कर रहे थे, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह कहा कि वो बयान को उचित नहीं बता रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्टेलिन के खिलाफ 6 राज्यों में एफआईआर दर्ज हैं जो उन्होंने बयान दिया है और सिर्फ उन्हें एक साथ करने की वो अपील सुप्रीम कोर्ट से कर रहे हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें संबंधित हाई कोर्ट में जाने के लिए कहा कि जिन भी राज्यों में आपके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज है, आप दरअसल वहां हाई कोर्ट में जाइए। तो सिंघवी ने यह कहा कि मुझे 6 हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा क्योंकि 6 अलग अलग राज्यों में एफआईआर जो हैं वो उदयनिधि स्टेलिन पर दर्ज हैं। मैं लगातार इस काम में उलझा रहूंगा, यह अभियोजन से पहले उत्पीड़न होगा, यह अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है। उदयनिधि स्टेलिन के वो वकील हैं, उनकी पैरवी करते हुए। और सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने खास तौर पर पत्रकार अर्णव गोस्वामी के केस का जिक्र किया, अमीश देवगन और साथ ही बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा और मोहम्मद जुबैर जैसे मामलों का जिक्र उन्होंने किया। और सिंघवी ने दरअसल बार बार ये कहा। उसके बाद अदालत याचिका पर विचार करने के लिए तैयार हुई। साथ ही इस मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो 15 मार्च को करेगा। लेकिन उदयनिधि स्टेलिन और जिस तरीके से वहां पर डीएमके सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से लगातार सनातन धर्म का अपमान जो है वो उदयनिधि स्टेलिन ने किया है, सनातन के खिलाफ उनके बयान सामने आए हैं जिसको लेकर कोई अफसोस ना ही उदयनिधि स्टेलिन की तरफ से जाहिर किया जाता है, ना ही एमके स्टेलिन की तरफ से। और 2 सितंबर को उदयनिधि स्टेलिन ने जो बयान दिया था उसमें दरअसल कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें उखाड़ फेंकना होगा और हम सिर्फ उनका विरोध नहीं कर सकते। मच्छरों, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिसका हम विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें उखाड़ फेंकना होगा। सनातन भी ऐसा ही है, विरोध नहीं, इसे जड़ से खत्म करना हमारा पहला काम होना चाहिए। ये पूरा बयान था उदयनिधि स्टेलिन का, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। और उदयनिधि स्टेलिन की मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, जो पहली ही टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी का ये दुरुपयोग है। आपको मालूम होना चाहिए था कि आप मंत्री हैं, इस तरीके के बयान का असर क्या होगा। लेकिन वहीं पर इसी दौरान हिंदू सेना के जो वकील हैं वरुण सिन्हा, उनकी तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है और उनकी तरफ से एक मामले का जिक्र करते हुए कहा गया कि आज हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। उस याचिका में उदयनिधि स्टेलिन, असदुद्दीन ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एसआईटी जांच के लिए रिक्वेस्ट की थी। और आरजेडी नेता चंद्रशेखर और वीर बहादुर सिंह का कहना है कि उन्होंने अयोध्या में चल रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए थे। याचिका में इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने टैगिंग आदेश पारित कर दिया है। अश्वनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका जो लंबित है, सुनवाई की अगली तारीख, एक विस्तृत आदेश उस पर पारित किया जाएगा। ये बात जो है वो वकील वरुण सिन्हा की ओर से कही गई है। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि उदयनिधि स्टेलिन को उनका ये बयान काफी महंगा आने वाले वक्त में पड़ने वाला है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।